हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो पूरा दिन आज मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। शाम के टाइम अभी जो है 4 बज चुके हैं शाम के, और मैं बैठ गई हूँ सलवार बनानी है, एक फर्सी सलवार। तो इसकी सिलाई करने दिन में आज सुबह एक तो सूट मैंने रेडी करके दिया था, कस्टमर का जल्दी का था। तो ब्लैक कलर का सूट है, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कैसा क्या कुछ मैंने बनाया। वो तैयार करके दिया, उसके बाद कटिंग करी एक दो सूटों की, और अब ये फर्सी सलवार जो है मैं बनाने लग रही हूँ। तो फिर सोचा कि कई बार ना मुझे बहनों के कमेंट आते हैं, और एक जो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, उसने भी पूछा था कि फर्सी सलवार में क्या कुछ यूज़ करती हो, जैसे पोंचे में, है ना। तो पोंचे में ये आपको मैं दिखा रही हूँ। देखो, जो फ्यूजिंग पेपर होता है ना, बिल्कुल जो कि हम गले में यूज़ करते हैं, फ्यूजिंग पेपर आजकल से भी ज़्यादातर फ्यूजिंग ही यूज़ करती है, पेस्टिंग वगैरह कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। तो वो फ्यूजिंग पेपर ही हमने फर्सी सलवार के पोंचे में यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम जैसे बुकरम वगैरह या पेस्टिंग वगैरह जो मोटे वाली होती है वो यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि पोंचे बहुत भारी हो जाएंगे, और सलवार के पोंचे ना बहुत भारी हो जाएंगे। जैसे कि इसकी एक तो जो ऊंचाई होती है 5-6 इंच की फर्शी के पोंचे बनते हैं, तो इस वजह से फ्यूजिंग ही आप उसमें इस्तेमाल करें। फ्यूजिंग के साथ बहुत ही बढ़िया सी फिनिशिंग आती है, और बढ़िया जो है सलवार बन जाती है। तो यहाँ से ऊपर से मैंने इसको सिल लिया है, बस इसके पोंचे पोंचे बनाने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्शी में कोई कलियां वगैरह कुछ भी नहीं होती हैं। फर्शी की कटिंग मैंने कई बार डाली हुई है, वीडियो दूसरे चैनल पर आपको मिलेगी। अगर आपने फर्शी की कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो वहाँ पे आपको फुल वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है पोंचा मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने फ्यूजिंग पर ये कपड़ा अच्छे से पेस्ट कर रखा है, और अब हमने क्या करना है, इस तरीके से जो सलवार की सीधी साइड है उस साइड से हमने इसको रख के कपड़े को अंदर वाली साइड, सलवार वाली साइड रखेंगे, पेस्टिंग को बाहर वाली साइड, ठीक है। इस तरीके से रख के बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे, जैसे हम पोंचा अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही पलट के, और फिर इस पे बस हम फिर सिलाई लगाते जाएंगे। फर्सी सलवार में कोई डिजाइन वगैरह नहीं हमने डालना होता, इसमें बस जो है सीधी सिलाइयाँ ही लगती हैं, और सीधी सिलाइयाँ ही बहुत ही सुंदर लगती हैं, क्योंकि फर्शी सलवार में बिल्कुल सीधी सिलाई लगती है। और जो ये मैंने कपड़ा लिया ना एक्स्ट्रा जो पोंचे के लिए, वो हमने एक्स्ट्रा लेना है 4 से 5 इंच, दोनों साइड से 2-2, 2.5-2.5, 3-3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ऊपर की साइड पोंचा हमारा बनता हुआ जाएगा, तो ऊपर की साइड से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बने, ठीक है। और ये जो सूट है ये मैंने आपको दिखाया है, जो कल पिछली वीडियो गई ना उसमें मैंने दिखाया था कि ये किस तरीके का सूट था। तो जो तैयार मैंने किया है वो लुक आपको मैं दिखा रही हूँ। देखो, इसका बोट नेक मैंने दिया है, बोट नेक के बाद जो ड्रॉप होती है, ड्रॉप डिजाइन छोटा सा जो हम बनाते हैं, वो मैंने इसमें नीचे की साइड ये बना दिया है, और इसी से बहुत सुंदर सा हमारा गला जो है बन चुका है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगेगा ये गला पहना हुआ, और सिंपल सोबर सा ये सूट हमारा बना है, और साथ में डिजाइनर भी दिखेगा, डिजाइनर लुक इसमें आएगा। बाजू पे जो ये बॉर्डर था ये मैंने अलग से अटैच किया है, ये दुपट्टे के साथ अलग से आया हुआ था इस सूट के साथ। सूट का कपड़ा बिल्कुल प्लेन था, और जो बॉर्डर है ये दुपट्टे के साथ दे रखा था अलग से, कि भाई आप अपने मर्जी से कहीं से भी कुछ भी डिजाइन इसमें करके इसको अटैच कर सकते हैं। तो एक घेरे पर मैंने लगा दिया, बाजू पे लगाया, और बाजू में लाइनिंग नहीं लगाई है। और ये इसकी पैंट मैंने बनाई है, पैंट तैयार की है, और इसके पैंट पे लगा दिया जो ये बॉर्डर था ये, ठीक है। तो इससे पैंट का भी हमारा लुक जो है एकदम अलग से आ गया, डिजाइनर सा लुक आएगा सूट का पहनने के बाद। और बाजू पे लगाया है, गला बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें ड्रॉप डिजाइन थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। तो कैसा लगा है सूट का डिजाइन कमेंट में जरूर बताएं। ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। फर्सी सलवार भी हमारी बनके हो गई थी तैयार। ये देखो फाइनल लुक आपको दिखाऊं मैं, इस तरीके से बनके ये तैयार हुई है, और बिल्कुल सिंपल सीधी सिलाई हमने लगाई है। बस हमने ध्यान ये रखना है कि जो सिलाइयों का गैप है ना वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सीधी हमारी सिलाई लगनी चाहिए, ठीक है, ताकि बने हुए कपड़े जो है, यानी कि बने हुए कपड़े की लुक अच्छी आए, पहनने के बाद भी अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने अभी भी प्रेस की है। इस पे प्रेस करने के बाद जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर से ये मैंने इसमें इलास्टिक डाला था इस तरीके से, ठीक है। और फाइनल लुक जो है
वो मैंने आपको दिखा दिया है कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। और फर्सी सलवार अभी मैंने जो है बहुत टाइम बाद बनाई है। पहले मैंने बहुत सारी बनाई थी, अभी बीच में फिर किसी ने कस्टमर ने नहीं बनवाई थी तो अभी एक फर्सी सलवार आई है, तो फिर सोचा कि चलिए आपके साथ भी फिर से शेयर कर देती हूँ कैसे क्या कुछ बनता है। अब जो ये पोंचा है ना, तो कई बार जैसे फर्सी सलवार जो बहनें बनाती हैं उनको ये डाउट होता है कि हमारी फर्सी सलवार बिल्कुल भी सही नहीं बनी है, यानी कि जो क्रीज वाली सामने वाली जो प्लेट होती है वो साइड में निकलती है। तो वो चीज़ हम कैसे चेक करें सिलने के बाद कि हमारी सलवार जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है नहीं बनी है। तो आपने क्या करना है, जो ये क्रीज वाली जो प्लेट होती है ना, ये वाली क्रीज, तो ये हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, घूमे ना, ठीक है, ना तो अंदर की साइड ही जाए ना बाहर की साइड ही जाए। तो आपने इस तरीके से सलवार को पकड़ना है और बिल्कुल ऊपर से प्रेस करने के बाद ऐसे आपने उठाना है। अगर आपकी जो क्रीज है वो अंदर की साइड घूम रही है, जैसे पोंचे अंदर की साइड घूम रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी सलवार है। अगर पोंचे आपके बाहर की साइड निकलेंगे, जैसे ऐसे सलवार को पकड़ने के बाद जो आपके पोंचे हैं ये बाहर की साइड ऐसे निकले होंगे, है ना, सलवार को पकड़ने के बाद, तो फिर आप समझ लेना कि आपकी जो सलवार है वो उसकी क्रीज बाहर की साइड आएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी पहनने के बाद। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर में रहे ना, सामने स्ट्रेट जो क्रीज है ये, तभी जो फर्सी सलवार अच्छी लगती है। और बाकी थोड़ी बहुत तो इधर उधर होती रहती है क्योंकि पोंचे चौड़े होते हैं, तो जैसे हम चलते हैं ना तो फिर वो उसके हिसाब से इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी पीछे से ये जैसे सिंपल सलवार हम सिलते हैं वैसे 2 प्लेट डलेंगी। और एक चीज़ ये मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो हम सलवार को बंद करते हैं ये वाली सिलाई होती है, ये फर्सी सलवार में हम कैसे लगाएं, है ना। इसमें भी कई बार क्या होता है कि पीछे से कई बार जोल आया हुआ होता है, किसी सलवार में कोई सलवार उठी हुई होती है, तो इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल भी आपकी सलवार में कोई कमी नहीं आएगी। आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट हमारी सिलाई लग रही है, कहीं से कोई जोल नहीं है, ना कपड़ा कहीं से इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो मैं इंच टेप से नाप के बताती हूँ। जैसे पोंचे खुले तो मैंने रखे हैं 9.5 इंच। ठीक है, तो 9.5 इंच खुले आप रख सकते हैं, 10 इंच भी रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सलवार के पोंचे खुले रख सकते हैं। तो ये जो है नीचे से तो मैंने 9.5 इंच रखे हैं नाप के, ये एक बार आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये देखो 9.5 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे, क्योंकि मैंने रखे ही 9.5 इंच है। अब ऊपर की साइड जहाँ पे पोंचा हमारा ख़त्म होता है वहाँ से मैंने ये कितना रखा है और फिर इसकी सिलाई लगाई है, तो यहाँ पे ये है 10.5 इंच। ठीक है, ये देखो चेक कर सकते हैं आप, 10.5 इंच यहाँ से खुला रखा है मैंने। तो बस 1 इंच का यहाँ पे गैप दे के मैंने ऊपर नीचे से और बिल्कुल सीधा इस तरीके से सीधी सिलाई मैंने लगा दी है। और ऊपर की साइड इस सलवार में ज़्यादा घेर वगैरह कुछ होता नहीं है, बिल्कुल जैसे हमारी कटिंग हुई होती है, बस 1.25 इंच मार्जिन मैंने अंदर रख के और इस पर सिलाई लगा दी है। ठीक है, तो बस ऐसे ही इस पर सिलाई लगती है। और एक जो प्लेट्स होती हैं फ्रंट साइड, यहाँ पे ज़्यादा इसमें प्लेट नहीं डलती हैं, 4 से 5 प्लेट आपकी डलेंगी बस दोनों साइड से। ठीक है, और जो क्रीज प्लेट होती है उसको आपने उठा के ज़रूर डालना है, और जो बाकी प्लेट होती हैं उनसे आपने बड़ा रखना है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। और प्रेस करने के बाद आपकी जो फर्सी सलवार है कैसे बनेगी, या फिर आप बनाने वाले हैं तो फिर आप मुझे बताना कि मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं आपने यूज़ की, तो फिर उसके बाद आपकी सलवार कैसी बनी है। तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया सी हमारी सलवार बन के हो गई है तैयार, और बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल सलवार होती है वो तो आजकल कस्टमर कोई बनवाता ही नहीं है, इस तरीके की सलवार बनवाते हैं।